तो देखिए, कालनेमी असल में रावण के मामा मारीच का बेटा था। वो एक मायावी राक्षस था जो बहरूपिया था, मतलब कोई भी रूप रख लेता था वो। जब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो उनका रास्ता रोकने के लिए रावण ने कालनेमी को ही भेजा था। कालनेमी ने एक संत का रूप धरकर पूरा आश्रम बनाया और हनुमान जी को अपने आश्रम में विश्राम करने के लिए रोक लिया था। उसी कालनेमी के बनाए सरोवर में जब हनुमान जी ने स्नान किया तो मगरमच्छ का रूप लेकर एक राक्षस ने उन पर हमला बोला था। हनुमान जी ने उसे मारा तो उसने हनुमान जी को कालनेमी की सच्चाई बता दी और हनुमान जी समझ गए कि ये कोई संत नहीं बल्कि बहरूपिया है। इसके बाद हनुमान जी कालनेमी को एक ही झटके में मार गिराने में सफल रहे थे, क्योंकि हनुमान जी में तो बहुत बल था। और इस विवाद की शुरुआत अब कहां से हुई है? देखिए, ये तो आपने जान लिया कि कालनेमी जो बोला जा रहा है उसका अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है। अब इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई तो ये भी जान लीजिए। 18 जनवरी को माघ मेले में, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, माघ मेले में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लाव लश्कर के साथ स्नान के लिए पहुंचे थे, आप देखिए। लेकिन पुलिस ने भीड़ की वजह से उन्हें आगे जाने से रोक दिया था और इसके बाद शंकराचार्य के शिष्यों और पुलिस वालों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई थी, खूब हंगामा हुआ था। इस घटना ने सियासी उबाल भी ला दिया था। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 18 जनवरी। इस घटना के बाद शंकराचार्य के बगैर संगम स्नान के लिए उन्हें लौटना पड़ा, बिना संगम स्नान के उन्हें लौटना पड़ा और वो अपने कैंप के बाहर धरने पर बैठ गए। देखिए, कड़ाके की ठंड में शंकराचार्य का यह हठयोग भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे शिष्यों के साथ वो धरने पर जम गए थे। उसकी भी तस्वीर आप देख लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। तो आपने 18 जनवरी और 19 जनवरी की वो तस्वीरें देख ली जब विवाद शुरू हुआ था। लेकिन जिन स्वरूपानंद सरस्वती के माघ मेले में स्नान पर यह बवाल मचा हुआ है, उनके शंकराचार्य पद को लेकर भी दो राय। एक धड़ा उन्हें ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य ही नहीं मानता है। चलिए, ये पूरा विवाद आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, कहानी क्या है जान लीजिए। देखिए, ज्योतिर्मठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद की शुरुआत 1953 में हुई थी। अभी से नहीं है, ये हमेशा ही रहा है। लेकिन असली विवाद तब गरमाया जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती के बीच शंकराचार्य पद की लड़ाई इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गई। दोनों ही संतों का दावा था कि वो ज्योतिर्मठ के असली उत्तराधिकारी हैं। हालांकि 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बीच 11 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया और उसके अगले दिन अविमुक्तेश्वरानंद गिरी ने खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र चवर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक ये शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद पहले से चला आ रहा था और इसीलिए उस पद पर कौन बैठेगा ये फैसला नहीं हुआ था। लेकिन अब क्योंकि वो उस पद पर आसीन है और वो कहते हैं कि वही शंकराचार्य हैं, तो अब इसको लेकर और सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गिरी का ये बयान जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि विवाद की असली वजह क्या है। सुनिए आप पहले क्या कह रहे हैं। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि शंकराचार्य की नियुक्ति का अधिकार तो भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं कि एक मठ का शंकराचार्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और शंकराचार्य का चयन कैसे होता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए ये डिटेल आपके सामने हम रखते हैं, बताते हैं आपको। तो देखिए, शंकराचार्य चुने जाने का नियम कायदा मठान्माय महानुशासनम ग्रंथ के तहत बनाया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना अनिवार्य है। शंकराचार्य वही बन सकते हैं जो दंडी सन्यासी हो। उस व्यक्ति का 4 वेदों और 6 वेदांगों का विद्वान होना भी जरूरी है। नियमों के अनुसार शंकराचार्य वही हो सकता है जिसने कभी समुद्र पार ना किया हो, यानी जिसने विदेश यात्रा ना की हो। गुरु की कृपा
प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मुहर के बाद ही शंकराचार्य की पदवी मिलती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी खुद चुनता है, यानी अगला शंकराचार्य कौन होगा ये फैसला मौजूदा शंकराचार्य ही लेते हैं, स्वघोषित नहीं कर सकता कोई। तो ये वो फर्क है जिससे आप समझें कि ये शंकराचार्य वाला जो मैटर है इतना बड़ा क्यों हो गया है। यानी शंकराचार्य के पद की कितनी गरिमा है, आप समझ सकते हैं कि कितने आयाम हैं उसमें, कितनी गरिमा है। खैर, जब माघ मेले में ये विवाद उपजा तो उसे शांत कराने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगे आए। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को संगम में स्नान का आमंत्रण दिया। बाकायदा उन्होंने बोला, सुनिए आप। जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। देखिए, इसके बाद ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इसे फिर से हवा दे दी। सुनिए उन्होंने फिर से क्या कहा। इस बार के मेले को, माघ मेले को हम एक अपूर्व मेला बनाने वाले थे। 1.25 लाख शिवलिंग लेकर के हम आए थे कि हम यहाँ पर उनको लोगों के दर्शन के लिए विद्यमान करेंगे। ये राजनीति नहीं है, धर्माचार्य यहाँ राजनीतिक तौर तरीका नहीं चलता है। राजनीति में समर्थन और विरोध चलता है। हम लोग इसी तरह से जैसे इस बार जा रहे थे वैसे ही 2024 में पालकी में बैठ करके हम जा रहे हैं और हमने स्नान किया। कौन सी भगदड़ मच गई थी? ये काल्पनिक बात उठा करके कि भगदड़ मच जाती। हम तो 2024 में इसी तरह से, इससे भी ज़्यादा लोगों के साथ, जो अभी जितने लोग थे इससे ज़्यादा लोग पिछले वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और हमने स्नान किया। कौन सी भगदड़ मची थी? यानी शंकराचार्य के संगम स्नान का ये मुद्दा इतना पेचीदा हो गया है कि जितना सुलझाने की कोशिश की जा रही है उतना ही उलझता जा रहा है। बात इतनी बढ़ चुकी है कि इशारों में शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दूसरे को कालनेमी तक बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में समझिए। सनातन संप्रदाय में संत का मूल गुण ये बताया गया है कि ना तो सम्मान का मोह, ना ही अपमान का भय। लेकिन ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ये तीखे बोल संत की उस परिभाषा से मेल नहीं खा रहे। वो शंकराचार्य जिनके हाथ में धर्म ध्वजा को संभालने की जिम्मेदारी है, वो सम्मान न मिलने का आरोप लगाकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। संगम में लगे माघ मेले में शंकराचार्य को रोकने जाने का मामला इतना बढ़ गया कि बात कालनेमी तक पहुंच गई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गिरी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों एक दूसरे की तुलना कालनेमी से कर रहे हैं। कुछ और कहा कुछ और, दिखाया कुछ और, तो कालनेमी कौन हुआ? हम तो जो हैं वही दिखा रहे हैं। इसलिए कालनेमी की परिभाषा अगर आपने शब्द का प्रयोग किया है तो वो जाननी पड़ेगी, और जैसे ही परिभाषा जानेंगे वो आप ही के ऊपर लागू हो जाएगी। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। एक तरफ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, तो दूसरी तरफ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर सनातन के दो जाने माने चेहरे एक दूसरे को इशारों में सनातन का बहरूपिया बता रहे हैं। इस लड़ाई में विपक्ष ने भी मिर्च मसाला लगाने का मौका नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर शंकराचार्य का पक्ष लेते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। कई और नेताओं ने भी इस मुद्दे को हवा दी, योगी सरकार को निशाने पर लिया। लेकिन यूपी सरकार ससम्मान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गिरी को स्नान के लिए आमंत्रित कर रही है। खुद डिप्टी सीएम ने उन्हें स्नान का न्योता दिया। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर नहीं कम हुए। हम लोग इसी तरह से जैसे इस बार जा रहे थे वैसे ही 2024 में पालकी में बैठ करके हम जा रहे हैं और हमने स्नान किया। कौन सी भगदड़ मच गई थी? ये काल्पनिक बात उठा करके कि भगदड़ मच जाती।
सुना आपने, पैदल चलने से शंकराचार्य का सम्मान घट जाएगा। ये कहना है खुद को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बताने वाले अविमुक्त, जबकि आदि गुरु शंकराचार्य का वो अद्वैत जिसमें संत की पहली शर्त ही त्याग है, उसी अद्वैत के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी इन शंकराचार्यों पर है। लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रम देखकर लगता है कि सनातन और सियासत की एक खींचतान सनातनियों के मन को दुखी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य पर जारी सियासत का हल आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के विचारों का हल क्या है, ये आज बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी पर एक बार फिर से भगवान श्री राम से दूरी बनाने के आरोप लग रहे हैं और साथ ही आरोप लग रहे हैं कि वो सनातन का माहौल बना रहे हैं। वह क्या बताते हैं, पूरी खबर आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए, जहां अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल का वक्त पूरा हो चुका है। वहीं पंचांग के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष बीते दिसंबर में ही पूरे हो चुके हैं। लेकिन भगवान श्री राम का भाव आज हर सनातनी के दिल में कैसे फिर से उमड़ रहा है, आपको जरा तस्वीर दिखा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, आपको याद भी होगी ये तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए नजर आए थे। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत की आत्मा में राम बसते हैं। और देखिए, ये तस्वीरें देखने के बाद आप समझिए यही वजह है कि अयोध्या में बने श्री राम मंदिर ने सारे वैश्विक रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। पूरी डिटेल्स आपको देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कैसे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद शहर का कायाकल्प हुआ है। पिछले 1 साल में लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या ने पर्यटन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रामलला के दरबार में रोजाना 25 से 30 हजार श्रद्धालु आते थे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये संख्या बढ़कर 80,000 तक पहुंच गई। आप फर्क देख रहे हैं। त्योहार पर तो ये संख्या 1.5 से 2 लाख तक पहुंच जाती। नए साल में भी ऐसा ही हुआ था। 22 जनवरी 2022 से लेकर 22 जनवरी 2026 तक 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ देशी श्रद्धालु ही नहीं आते, ये भी समझिए विदेशी डिप्लोमेट्स, बौद्ध देशों के प्रतिनिधि, ये तमाम लोग दर्शन के लिए आते हैं, पहुंचते हैं। पिछले साल जनवरी से जून के बीच ही करीब 23 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। यहाँ रोजगार के अवसर भी करीब 5 गुना बढ़े। अब इतने लोग पहुंचेंगे तो रोजगार के अवसर तो होंगे ही। अयोध्या अभी अकेले लगभग 1.5% तक यूपी की जीडीपी में योगदान कर रही है। भक्तों ने 373 करोड़ रुपए, 20 किलो सोना और 13 क्विंटल चांदी दान में दी है।